नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अंतरिक्ष में भी बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अंतरिक्ष की दुनिया में भी अपना नाम आगे बढ़ा रहा है और देशों को टक्कर दे रहा है और अब तो चंद्रयान 3 की भी तैयारी कर रहा है। इसरो ने शुक्रवार को ही कहा है कि रॉकेट का इलेक्ट्रिकल परीक्षण हो चुका है। इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने बताया कि 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाएगा। सब कुछ ठीक रहा तो 23 या 24 अगस्त को इसका लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा और ये क्योंकि चंद्रयान 2 मिशन का ही विस्तार है। उस समय लैंडर आखिरी क्षणों में चांद की सतह पर क्रैश हो गया था। ये वो पल था जब शायद हर एक भारतवासी की आंखें नम थीं। हर कोई भारत के इस चंद्रयान 2 मिशन से बहुत आस लगाए बैठा था। चंद्रयान 2 चांद से बस कुछ ही कदम की दूरी पर था, लेकिन वो आखिरी 15 मिनट सुनकर देने वाले थे। चलिए फिर याद करते हैं चंद्रयान 2 के उन पलों को जब पूरे देश की निगाहें इस एक मिशन पर टिकी हुई थी। आधी रात बीत चुकी थी। तारीख थी 6 सितंबर 2019। रात 1:38 पर हिंदुस्तान की सांसें जैसे मानो थम सी गई थी। आंखें टीवी पर टिकी हुई थीं। पूरा देश कामयाबी के लिए दुआ कर रहा था। सभी टीवी चैनल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के इस अंतरिक्ष मिशन को लाइव दिखा रहे थे। गजब का माहौल था। यह हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष में भारत इतिहास रचने जा रहा था। पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश कदम रखने वाला था। 47 दिन में 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रयान 2 बस चांद को चूमने ही वाला था। लैंडर विक्रम की स्मूथ लैंडिंग होने ही वाली थी। उसी के अंदर रोवर प्रज्ञान था। वैज्ञानिक अपने अपने कंप्यूटर्स में लैंडर विक्रम की चाल पर नजर गड़ाए बैठे थे। सामने विशाल स्क्रीन पर विक्रम की ट्रैजेक्टरी की ग्राफ और जरूरी डेटा दिखाई दे रहा था। कितनी रफ्तार है लैंडर विक्रम की, चांद की सतह से कितना दूर है, लैंडिंग में कितना वक्त लगेगा, सब कुछ दिखाई दे रहा था। वैज्ञानिकों के चेहरे पर तनाव था कि अचानक से कंट्रोल रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर चमक दिखने लगी। विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। काउंटडाउन शुरू हो चुका था। सिर्फ 15 मिनट का काउंटडाउन। वो नाजुक 15 मिनट जो विक्रम के चांद की सतह पर उतरने के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण थे। एक एक पल कीमती था और दहशत से भरा हुआ भी था। उस वक्त लैंडर विक्रम का ब्रेकिंग फेज शुरू में 1680 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार पकड़े हुए था। 3 मिनट के अंदर ही लैंडर विक्रम की रफ्तार घटकर 360 मीटर प्रति सेकंड हो गई थी। पीएम मोदी भी टकटकी लगाए थे। बीच बीच में वरिष्ठ वैज्ञानिक उनको ब्रीफ भी कर रहे थे। धीरे धीरे कर लैंडर की रफ्तार 50% से भी कम हो चुकी थी। जैसा तय था सब कुछ वैसा ही चल रहा था। 1:48 पर कंट्रोल रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजा, क्योंकि रफ ब्रेकिंग का पहला फेज पूरा हो चुका था और अपना विक्रम चांद से महज 7 किलोमीटर 400 मीटर की ही दूरी पर था। अब लैंडर की रफ्तार 96 मीटर प्रति सेकंड की हो चुकी थी। दूसरा चरण यानी फाइन ब्रेकिंग शुरू हो गया था। समय था 1:51। लैंडर विक्रम चांद की सतह के एकदम करीब था। रात 1:53 पर लैंडर चांद से सिर्फ 600 से 700 मीटर की दूरी पर ही रह गया था। अगले 1 मिनट में विक्रम चांद की सतह से सिर्फ 300 मीटर की ही दूरी पर था। पीएम मोदी भी तनाव में थे। गाल एक हथेली पर टिका हुआ था और निगाह थी स्क्रीन पर। सबके चेहरों पर तनाव चरम पर था। रात 1:57 हो चुके थे कि तत्कालीन इसरो चीफ सिवन अपनी सीट से उठे, आगे बढ़े और कुछ वैज्ञानिकों से चर्चा करने लगे। दहशत के 15 मिनट के वो आखिरी क्षण थे। तभी सिवन धीरे धीरे पीएम मोदी की तरफ बढ़े थे। पीएम मोदी को कुछ बताकर अपनी सीट पर वापस लौट रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। तनाव और सन्नाटा किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा था। तभी माइक पर सिवन की आवाज गूंजी थी। शायद ये उनके पूरे करियर का सबसे मुश्किल अनाउंसमेंट रहा होगा, क्योंकि लैंडर विक्रम का ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट गया था। इसरो के तत्कालीन चीफ सिवन ने यह अनाउंस किया कि मानो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल बैठ गया। चांद छूने की हसरत अधूरी रह गई थी। इतने पास होकर भी हम चांद को नहीं छू पाए थे। विक्रम लैंडर डिसेंट वाज एज प्लान्ड एंड द नॉर्मल परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड अप टू an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communication from lander to ground station was lost.
The data is being analyzed. तभी पीएम मोदी वैज्ञानिकों के बीच पहुंचे थे और ऐसे माहौल को संभालते हुए दिखे थे, वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए दिखे थे। पीएम मोदी ये कहते दिखे थे कि चांद के इतने करीब पहुंचना भी कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जो आपने हासिल किया है उसके लिए देश आप पर गर्व करता है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त वैज्ञानिकों से कहा था, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बधाई, आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी। मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। हिम्मत के साथ चलें और आपके ही पुरुषार्थ से फिर से देश खुशी मनाने लगेगा। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने कि अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहेगा। तो होप फॉर द बेस्ट। ये वो पल था जब लैंडर की क्रैश लैंडिंग से हर कोई सकते में था। वर्षों की मेहनत सफल होते होते रह गई। सुबह पीएम मोदी दोबारा इसरो के कंट्रोल रूम पहुंचे थे और निराश हो चुके वैज्ञानिकों में फिर जोश भरते नजर आए थे। कहते देखे गए कि रुकावटों में हमारा हौसला और मजबूत हुआ है। यहाँ से जब पीएम मोदी जाने लगे थे तो फिर सिवन उन्हें कार तक छोड़ने के लिए उनके साथ आए थे कि अचानक फूट फूट कर रोने लगे। उस वक्त पीएम मोदी ने उन्हें सीने से लगा लिया था। ये वो मंजर था जो हर किसी के लिए बहुत भावुक कर देने वाला था। उस वक्त तो पीएम मोदी ने उस पल सबको संभाल लिया था, फिर से सब में जोश भर दिया था। अब 4 साल बाद फिर वो मौका आने वाला है। असफलता को पीछे छोड़ भारत के हौसले एक बार फिर बुलंद हैं, चांद को छूने के लिए बेताब हैं। इस बार यकीन है कि 14 जुलाई को लॉन्च होने जा रहा चंद्रयान 3 दहशत के उन 15 मिनटों को जरूर पार करेगा, जरूर सफल होगा। इसरो की महान उपलब्धियों के मुकुट में एक और रत्न जरूर जड़ेगा, क्योंकि उस वक्त इसरो चीफ के सिवन की वो पीएम मोदी से गले लगकर भरी गई सिसकियां उनकी जिद बन गई थी। इस बार यकीनन भारत चांद को मुट्ठी में भर लेगा। वैसे वो मंजर आपके लिए कितना कठिन था, उस वक्त आपने क्या महसूस किया था, और जैसे पीएम मोदी ने सब कुछ संभाला था वो देखकर आपको क्या लगा था? और अब जब चंद्रयान 3 जो कि चंद्रयान 2 का ही विस्तार रूप है वो चांद को छूने जा रहा है, तो इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।